भूमिहार समाज इनके साथ नहीं जाएगी, भूमिहार समाज के पास इनको जाना पड़ेगा। एक नेता के चलते आपको लग रहा होगा कि कोई समाज आपके साथ चला जाएगा, तो ऐसा ये समाज, पढ़ा लिखा समाज ऐसा नहीं होता है कि किसी एक जात के साथ चला गया, किसी एक पार्टी के साथ चला गया। बौद्धिक रूप से जो व्यक्ति होते हैं या किसी भी जाति के हों, वो लोकतंत्र में अपने बुद्धि विवेक को दर्शाते हुए सही व्यक्ति और सही पार्टी का चयन करते हैं समय पर। नमस्कार, मैं रवि कुमार, आप देख रहे हैं बिहारी कलम। आइए, आज हमारे साथ जाप नेता रोशन जी हैं। आइए इनसे कुछ खास बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है रोशन जी। धन्यवाद रवि बाबू। आज बापू सभागार में आइए कुछ क्वेश्चन हम लोग पूछते हैं। आज बापू सभागार में जिस तरह से परशुराम जयंती मनाया गया, तो क्या लगता है आपको कि ये एक धार्मिक जयंती था या फिर राजनीतिक रूप से इसको आप देख रहे हैं? अगर पूरे बिहार की अगर बात किया जाए या पूरे देश लेवल पे अगर देखा जाए, तो वास्तविक में आज एक जश्न का माहौल था देश में। परशुराम जयंती के शुभ अवसर पे सभी लोगों ने श्रद्धापूर्वक इसको बहुत अच्छे तरीके से मनाया। और आप विशेषकर जब अगर आप बात कर रहे हैं बापू सभागार की, तो बापू सभागार की जो चीज़ें देखने को मिली और जिस तरीके से वहाँ कमिटमेंट और जो बातें कही गई कुछ नेताओं के द्वारा, वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति को दर्शाता है। उसमें कहीं भगवान परशुराम जी के प्रति न तो श्रद्धा थी, न सेवा था, न समर्पण था, सिर्फ वहाँ पे राजनीति थी। हम उसको राजनीति के रूप में ही देखेंगे। तो आपको क्या लगता है कि जैसे जिस तरह से तेजस्वी यादव जी को मुख्य अतिथि के तौर पे वहाँ सभा में बुलाया गया, तो आपको क्या लगता है कि वो किस रूप में आए? या तो वोट के लिए आए भूमिहार समाज के लिए, या फिर कुछ और मकसद था? देखिए, किसी सभा में किसी के जाने से वोट नहीं मिल जाता है, और किसी को कमिटमेंट कर देने से वोट नहीं मिल जाता है कि हम आपके साथ हैं। ऐसे लुभावने वादे से आज का अगर, और आप खास करके अगर जब बात करते हैं भूमिहार समाज की, जिसको हमेशा से बुद्धिजीवी वर्ग माना गया है, पढ़ा लिखा वर्ग माना गया है, तो वो वर्ग ऐसे लुभावने से तो ये होने वाला नहीं है। तो आपको अगर वास्तविक में, और कहने की बात है कि भूमिहार समाज इनके साथ जाएगी, नहीं, भूमिहार समाज इनके साथ नहीं जाएगी। भूमिहार समाज के पास इनको जाना पड़ेगा। भूमिहार समाज के जाने का मतलब इन सेंस कि आपको भूमिहार समाज के सुख दुख में आपको वहाँ पे खड़ा रहना होगा। वहाँ तो आप कभी दिखते नहीं हैं। आपके पास इतनी बड़ी संख्या है विधायक की, आप कभी भी एक बार भी आप उठा लीजिए सोशल मीडिया के माध्यम से, या विधानसभा का जो डिबेट होता है उसमें एक भी सवर्ण के मुद्दे को उठाते हुए हमने आज तक नहीं देखा है। तो हो सकता है कि आज के बाद तेजस्वी यादव सुख दुख में जाएंगे भूमिहार समाज के, आज ऐसा जो जिस तरह से बयान दिए हैं? जाएंगे, ये तो जाएंगे कि नहीं जाएंगे ये तो भगवान परशुराम के ऊपर ही छोड़ दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन जिस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, लगातार हम बीते एक महीने से देख रहे हैं कि तेजस्वी जी का भूमिहार प्रेम जाग रहा है। तो एक महीने में भी भूमिहार के घरों में घटनाएं हुई हैं। उस घटनाएं में एक शोक संदेश भी इन्होंने देने का काम जिस व्यक्ति ने नहीं किया, उसको कैसे इस पढ़ा लिखा और बुद्धिजीवी समाज मान ले कि हम इनके साथ जाएंगे और ये हमारे साथ खड़े रहेंगे? हमको तो नहीं लगता। तो आपको क्या लगता है, जैसे जिस तरह से आरजेडी पार्टी एकमात्र पार्टी जो भारत में, जब ईडब्ल्यूएस की बात चल रही थी, तो उस समय एकमात्र पार्टी आरजेडी जो इस आरक्षण का विरोध की थी, तो क्या लगता है आपको कि भूमिहार समाज उनके प्रति वोटर बनेंगे या मतलब नहीं? ये तो फिलहाल हम लोग समय पे छोड़ेंगे। लेकिन हमारा जो मानना है कि कोई भी नेता हो, किसी भी पार्टी के नेता हो, आप किसी एक समाज से आप सत्ता में नहीं आ सकते। और बात रही जाने की और समर्थन लेने की, तो तेजस्वी यादव जी एक विपक्ष के बड़े नेता हैं, विधानसभा में विपक्षी दल के नेता हैं। इनके लिए सभी जात और धर्म समान रूप से, और जहाँ तक बात है किसी खास समाज की, भूमिहार समाज को ही ले लें, तो इनके लिए जितना और समाज महत्वपूर्ण है उतना ही ये भी समाज महत्वपूर्ण होना चाहिए।
मान लीजिए कोई उस परिवार से शहीद होता है, उसके परिवार में आप जा कर के शामिल होइए, या उसके बच्ची के साथ बलात्कार होता है, उसमें जा कर के शामिल होइए। तो आप उस स्थिति में अपने आप को वहाँ खड़े नहीं रख रहे हैं, तो आपके साथ वो समाज कैसे खड़ा रहेगा, एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और आप किसी एक नेता के चलते आपको लग रहा हो कि कोई समाज आपके साथ चला जाएगा, तो ऐसा ये समाज, पढ़ा लिखा समाज ऐसा नहीं होता है कि किसी एक जात के साथ चला गया, किसी एक पार्टी के साथ चला गया। बौद्धिक रूप से जो व्यक्ति होते हैं या किसी भी जाति के हों, वो लोकतंत्र में अपने बुद्धि विवेक को दर्शाते हुए सही व्यक्ति और सही पार्टी का चयन करते हैं समय पर। तो ये कहना उचित नहीं है कि इनके साथ चला जाएगा। हाँ, जाएगा, उससे पहले आपको उन लोगों और उस समाज के बीच में जाना पड़ेगा, भूमिहार समाज के बीच में जाना पड़ेगा। हो सकता है आज के बाद तेजस्वी यादव जाएंगे तो समाज सोचने का कोशिश करेगा। जो व्यक्ति विधानसभा में अपने विधायक की पिटाई को देखते हुए और बाहर निकल जाए, जो अपने विधायक की रक्षा नहीं कर सकता है, बात नहीं कर सकता है, हमें तो नहीं लगता है कि वो बिहार में किसी समाज और किसी जाति के या आगे वो एक अच्छे विकल्प बनेंगे, हमें तो नहीं लगता है। तो 2025 में जो विधानसभा चुनाव आने वाली है, तो आपको क्या लगता है कि भूमिहार समाज किस तरफ जाएगा? हमारा जो एक सोच है कि ये समाज जो है, बौद्धिक समाज, हमेशा एक विकल्प देने का कोशिश किया है, हमेशा है, और विकल्प बनाया है, खड़ा किया है। आप विधानसभा चुनाव में ही देख लीजिए, चिराग पासवान जी को जो इतना वोट आया, वो सिर्फ पासवान जाति के कारण नहीं आया, वो सवर्ण समाज का उनका सपोर्ट रहा, और ये आज मजबूत नेता के रूप में उभरे हुए हैं और आज घूम रहे हैं। घूमने लायक रहे तो सवर्ण समाज का देन है। तो इस समाज में इतनी शक्ति है कि किसी को भी अर्श से फर्श तक पहुंचा सकता है, इतना इसमें दम है। और ये एक निर्णय लेगा, आने वाले समय में ये विकल्प के रूप में किसी नेता को खड़ा करेगा, और जिसको सारे जात और धर्म के लोग सर्वमान्य माने। तो जैसे जिस प्रकार जन पार्टी में, आशुतोष कुमार के पार्टी में मुस्लिम लोग भी आ रहे हैं, मतलब उनके रैली में या जो सभा कर रहे हैं, और विभिन्न धर्मों के भी लोग आ रहे हैं या विभिन्न कास्ट के भी लोग आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि मतलब जो भूमिहार समाज का जो संगठन है उसमें विभिन्न वर्गों का भी स्थान मिल रहा है, तो क्या मतलब दूसरे समाज के लोग भी इसमें जुड़ रहे हैं? तो ऐसा लगता है कि मतलब हम पहले भी बोले कि बौद्धिक लोगों का कोई जात नहीं होता है, कोई धर्म नहीं होता है और कोई संगठन नहीं होता है। उसके लिए उसके समय में, बुरे समय में जो खड़ा रहेगा वही व्यक्ति उसका नेता है। और ये आशुतोष जी तय नहीं करेंगे कि भूमिहार समाज कहाँ जाएगा, ये भूमिहार समाज तय करेगा कि हमको कहाँ जाना है। तो अभी भूमिहार के नेता कौन है? भूमिहार का नेता कोई नहीं है। तो क्या तेजस्वी यादव घर घर जाएंगे? हाँ, इनको जाना पड़ेगा। भूमिहार का नेता बनना है तो उनके सुख दुख में उनके बातों को प्रमुखता से विधानसभा में उठाइए, सड़क पर उठाइए, और प्रमुखता से उनके चीज़ों को अपने सामने विधानसभा में अपने द्वारा पेश करिए, तभी आप उस समाज से सहानुभूति लेने लायक रहेंगे। तो जिस प्रकार विधान परिषद में सीट जो दिए भूमिहार समाज को, 5 सीट दिए, जिसमें से 3 सीट पे जीत हासिल हुआ, तो इससे क्या मतलब तेजस्वी यादव में विश्वास नहीं होता है भूमिहार समाज को कि हो सकता है आने वाले विधानसभा में हमको और टिकट दिया जाएगा तो हम उनके प्रति जाएं? विधान परिषद का जो चुनाव होता है उसमें डायरेक्ट जनता वोट नहीं करती, उसमें जनप्रतिनिधि वोटिंग करते हैं। और हम लोग स्पष्ट जानते हैं कि ये जो चुनाव होता है उसमें पैसे का बहुत बड़ा योगदान होता है, और इसमें जो टिकट दिया गया है वो पैसे वाले लोगों को टिकट दिया गया, और किसी जाति के लोग हैं वो अपने दम पे चुनाव जीते हैं, और किसी जाति और पार्टी के दम पे चुनाव नहीं जीते हैं। और भी लोग, सच्चिदानंद राय जी, बहुत लोग निर्दलीय भी चुनाव जीते हैं। तो हम उनको देखते हैं कि वो अपने क्षेत्र में जो उनका पकड़, खुद का पकड़ और अपने पैसे की ताकत से चुनाव जीतते हैं। इसको देख करके विधानसभा में आप ये नहीं कह सकते हैं कि इनके साथ ये समाज चला गया, ऐसा नहीं है। और इसमें कितने कॉमन मैन को इन्होंने टिकट दिया, अगर वैसा बात रहता तो तेजस्वी जी किसी कॉमन मैन को टिकट दे करके जिता दे सकते थे।
जो गरीब घर का व्यक्ति था, एक आम कार्यकर्ता था उस समाज से, उसको टिकट दे करके जिता देते। तो ये पैसे वाले धनबल के वाले लोगों को आप तो पैसे वाले तो दूसरे समाज में भी रहते हैं, दूसरे जाति में तो वो लोग भी जीते हैं, ऐसा नहीं है, और भी लोग जीते हैं। सभी सीटें पे तो भूमिहार समाज नहीं जीत गया है पूरे बिहार में। तो कभी ऐसा नहीं हुआ था कि मतलब भूमिहार समाज को टिकट दिया था इस बार के? ये खुद ये चीज़ दिखाना चाह रहे हैं कि हम आपके समाज के साथ हैं, इस बात को समझिए। मेरा कहना है कि आप टिकट दे करके नहीं, बल्कि उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि समाज के आम आदमी के बीच में जाइए, उनके समस्याओं को सुनिए, उनके दुख को समझिए, उनकी बातों को विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा में उठा करके नेता बनिए। पैसे वाले को टिकट दे करके नेता कोई नहीं बनता है। अगर समाज की बात करिएगा तो समाज आपके साथ तभी जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा।